टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मन की बात, बीमा मित्र मन की बात एपिसोड नंबर 2 में आप सबका स्वागत है और आपको मैं अभिनंदन नमस्कार करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है यू ऑल वुड बी टेकिंग अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स, योर डियर एंड नियर वंस, एंड आपके दिन मंगलमय जा रहे होंगे। आप लोग सारी यू ऑल वुड बी टेकिंग गुड प्रिकॉशंस एंड इस कोरोना की फाइट में हम सबको मिलकर लड़ना है। और आज की डेट में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे अपने एपिसोड नंबर 1 में शेयर किया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वी हैव टू टेक अ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू टेक द ओनर्स, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आईज़ को, नोज़ को, माउथ को सिक्योर करके चलने का है। हैंड्स को कंटिन्यूसली वॉश करना है, सैनिटाइज करना है। बाहर निकलेंगे तो मास्क का इस्तेमाल करना है। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। सो आज के एपिसोड में, मन की बात एपिसोड नंबर 2 में, आज मैं आपसे कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव, ग्राहक जागरूकता अभियान के अंतर्गत आई विल बी कवरिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड प्रोडक्ट्स विच इज़ बीन कॉल्ड एज टर्म इंश्योरेंस। मैं इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करूंगा फॉर द कंजम्पशन ऑफ द एंटायर ऑडियंस, because we have got lot of viewers who are watching us on YouTube and Facebook। बहुत सारे हमारे ऑडियंस हैं जो हमें Facebook और YouTube में वॉच करते हैं। हिंदी भाषी लोग हैं, तो मैं दोनों ही लैंग्वेजेस का बीच बीच में इस्तेमाल करूँगा। सो टर्म इंश्योरेंस, आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है। टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस, ये किस खेत की मूली है? इसको बोलते क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसमें क्या प्रैक्टिकल चीज़, क्या आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए, तो उसको आज मैं कवर करूंगा। आपसे रूबरू हो रहा हूं आप लोग के साथ और इसको मैं कवर करूंगा। उसके बेसिक्स बताऊंगा, क्या बेसिक फॉर्मूलेज हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट आर द इफ्स एंड बट्स, एंड व्हाट शुड बी केप्ट इन योर माइंड व्हाइल बाइंग अ गुड टर्म इंश्योरेंस प्लान, व्हाट शुड बी डूइंग फॉर आफ्टर डूइंग द कंपैरिजन, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर मनी। मतलब आपके दिमाग में जितने भी क्यों, कहाँ, कैसे, कानून, कॉन्टेस्ट टाइप के जितने भी सवाल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस को लेके आएंगे, वो सारे क्वेरीज को मैं आज कोशिश करूंगा आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छी तरीके से सुन पा रहे होंगे। आपका कोई भी क्वेरी हो, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बोला था कि आप अपने कमेंट बॉक्स जो नीचे दे रखा है, उसमें आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स, प्रोत्साहन के लिए हम आपके फीडबैक्स, आपके रिकमेंडेशंस, आपके कॉम्प्लीमेंट्स आप डाल सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी होगी तो जितना मेरा विजडम है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के क्वेश्चंस को एक अच्छी तरीके से मैं फॉलो कर पाऊंगा। सो कमिंग बैक टू द मेन सब्जेक्ट, आई थिंक आई एम क्वाइट ऑडिबल एंड आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। एक टर्म इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? बहुत सिंपल, सरल, सरजट भाषा में मैं आपको बताता हूं कि टर्म इंश्योरेंस एक बेसिक इंश्योरेंस है, एक निस्वार्थ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें आज की डेट में बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं। मैं बहुत टेक्निकल जार्गन्स या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, शब्दावली का इस्तेमाल आज नहीं करूंगा, आप लोग की समझ के लिए, आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जिसमें आप बीमा कंपनी को से प्लान, किसी भी विक्रेता के थ्रू आप प्लान खरीदते हैं। उस प्लान में आपको लाइफ सिक्योरिटी कवर मिलता है, जीवन बीमा मिलता है, जो कि प्योर बीमा मिलता है, जो अमूमन आपके सालाना प्रीमियम का 15 से 20% के टाइम्स गुना का रिस्क कवर कह लीजिए, लाइफ कवर कह लीजिए, या लाइफ सिक्योरिटी कह लीजिए, या जीवन बीमा का आपको उस प्रोडक्ट में कवर मिलता है। मतलब कहने की बात है, अंदाजन आपसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप सालाना, एग्जाम्पल है कि अगर आप सालाना, हालांकि आपको मैं हाईएस्ट रेट बता रहा हूँ, 50,000 रुपये का अगर प्रीमियम किसी टर्म इंश्योरेंस प्लान में दे रहे हैं,
तो उसका 15 से 20 गुना सम अश्योर्ड मतलब लाइफ कवर बीमा, जीवन बीमा, प्योर जीवन बीमा आपको उस टर्म प्लान में मिलता है। अगर आपने 50,000 रुपये लगाया है तो उसका 10 गुना होता है, 10 गुना आपको पता है 5 लाख रुपए हैं, और 20 टाइम्स, तो उसी के बनस्पत टर्म इंश्योरेंस टर्म प्लान जो है ऑपरेट करता है। बेसिक चीज़ें क्या हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, मैं सारी चीज़ें सिंपल तरीके से आपको कोशिश करूंगा कवर करने की। कौन इसको ले सकता है? ऑन एन एवरेज 18 साल प्लस, जो कि हमारे वोटिंग एलिजिबिलिटी है। हमारा मेल फीमेल कोई भी अर्निंग मेंबर है उसको ले सकता है। जो नौकरी पेशा है, ITR सबमिट करता है, टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, वो इस टर्म प्लान को ले सकता है। अमूमन सालाना आय 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो 3 लाख के नीचे के ITR फाइलर्स को टर्म इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करती हैं। कई कंपनीज करती हैं। भारत में 24 बीमा कंपनियां हैं, तो सबका अपना अपना अलग नज़रिया है चीज़ों को कैलकुलेट करने का। तो एक अप्रॉक्सीमेट आपको एक आइडिया, एक एग्जांपल थ्रो करता हूँ कि कोई भी 25 साल का है, 22 से 25 साल में आपको पता है नौकरी लोग शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द बेस्ट एज फॉर डूइंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। सो हमेशा डीरिस्क करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक टर्म इंश्योरेंस, अगर आप मेरी मानेंगे तो इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन या इन्वेस्टमेंट के 3-4 रूल्स मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि आपकी जो भी मंथली आय है, सालाना आय है, उसका कम से कम, मेरा सूत्र है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कहता है, उसका 30% ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम शुड बी गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स। मतलब वो निवेश में जाना चाहिए, वो एक्सपेंडिचर में नहीं जाना चाहिए। और उस 30% का आप ब्रेकअप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं। जो बेसिक बहुत ज़रूरी आज के सिनेरियो, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, जो भी कह लीजिए, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि इंसान घर पे हैं और जानवर बाहर घूम रहे हैं। सो इस सिचुएशन में सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, ज़िंदगी का एहसास अच्छा हो गया, सब अपने आप को हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, उन सब चीज़ों से लोगों को अहमियत समझ में आ गई है, लाइफ की क्या अहमियत है। तो इन सबको चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही इंस्ट्रूमेंट पे निवेश करना है। तो सही इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या निवेश करना है जो मैंडेटरी है मेरे हिसाब से। आप ये मत सोचिएगा आपका मित्र होने के नाते, आपका अनुयायी होने के नाते, आपका जूनियर होने के नाते, मैं जो हमेशा मैंने आपको बोला था बेबाकी राय दूंगा, जो मैं फॉलो करता हूँ वही सेशंस मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूँगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके पास 3 से 4 चीज़ें तो होनी ज़रूरी हैं और मैंडेटरी है। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली फ्लोटर प्लान, हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों, 2-3 बच्चे हैं, सबको कवर करता हुआ एक फैमिली फ्लोटर, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सेकंड, आप अर्निंग मेंबर हैं घर के, तो आप ये समझ लीजिए आपकी मौलिक नैतिक सिद्धांतिक जिम्मेदारी है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस कवर ज़रूर होना चाहिए। आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो आपके पास उस गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल, आपका कार में 15 लाख का कवर हो जाता है, बाइक में कवर हो जाता है, जिसको PA कवर बोलते हैं, वो आप ज़रूर लेके रखें। अगर आप कार इंश्योरेंस या 2 व्हीलर इंश्योरेंस अगर आप करा के चल रहे हैं तो आपको PA कवर बाय डिफ़ॉल्ट बीमा कंपनी देती है, आपको ऑप्शन देती है, आप उसको ज़रूर लेके चलिए। उसमें एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर आप दोनों गाड़ियों पे बीमा ले रखा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोनों गाड़ियों में आप PA कवर लें, आप एक गाड़ी में PA कवर ले सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोटेक्शन टूल्स जो सिक्योरिटी के टूल्स हैं, ये 3 से 4 चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप पैसा बैंक में रखते हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप गोल्ड खरीदते हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप पैसा FD में निवेश करते हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। सो इसी मद्देनज़र टर्म इंश्योरेंस में मैं आता हूँ। टर्म इंश्योरेंस में अमूमन 18 साल से शुरुआत हो जाती है प्रोडक्ट की, और जो भी रिटायरमेंट एज है उससे पहले आदमी टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। बीमे का सिद्धांत बहुत सिंपल है, बीट एनी प्रोडक्ट, आप जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी मोर्टेलिटी बढ़ेगी, मोर्टेलिटी मतलब रिस्क बढ़ेगा तो उसका जो कवरेज का जो रिस्क है बीमा कंपनी का बढ़ेगा, क्लेम की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो क्लेम की पॉसिबिलिटी अगर बढ़ेगी तो प्रीमियम ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, और जब प्रीमियम ज़्यादा बनेगा तो स्वाभाविक है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या।
और बीमा कंपनी भी उसी हिसाब से उसी बनस्पत प्रीमियम को चार्ज करेगी। तो एक कहावत है, बेटर लेट देन नेवर, बट यहाँ पे बीमे का सिद्धांत ये कहता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, द सूनर द बेटर। जितना जल्दी आप करेंगे, जितना जल्दी किसी चीज़ को शुरू करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। सो टर्म इंश्योरेंस में आपकी सालाना आय, जो भी आपकी सालाना आय है, वो अपना खुद मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक सिंपल मंत्र बता रहा हूँ। आपकी जो भी सालाना आय है, उस सालाना आय का आप आराम से 15 से 20 गुना से 25 गुना तक का लाइफ कवर, प्योर रिस्क कवर आप ले सकते हैं इस टर्म प्लान में। मैंने आपसे बोला था टर्म इंश्योरेंस का मतलब है ये एक समय सीमित समय सीमा के लिए जो आप निर्धारित करते हैं कि मुझे, मेरी जो करंट एज है, मुझे कितने साल तक अपने आप को सिक्योर रखना है, जिससे कि भगवान ना करे अगर मैं नहीं रहा और मैं ऊपर चला गया, अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया, तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि एक बड़ी सैद्धांतिक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे बहुत किसी सीनियर ने मुझे शेयर की थी, और ये CDS में और सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और जो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। एंड द क्वेश्चन वाज लाइक कि अगर आपके घर में आपको एक सिचुएशन में डाला जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है और आपके माँ, आपकी बहन और आपकी वाइफ खतरे में है और आप किसी एक को बचा सकते हैं, तो आप किसको बचाएंगे। तो बहुत सारे लोग, आप अपना भी ओपिनियन रख सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से आंसर देते हैं, लेकिन इसका रियल टाइम जो एक लॉजिकल आंसर ये है कि भाई मम्मी को, माँ को पिता बचा लेंगे, बहन को जीजा बचा लेंगे, लेकिन बीबी को तो हमें ही बचाना है। सो जो इमीडिएट फैमिली है उसके कवर के लिए अगर आपने, मैं पहले भी आपसे फर्स्ट एपिसोड में कह रहा था और बड़ा दावे के साथ कह रहा था, अगर आपने आपके बैंक खाते में अगर 1 से 2 करोड़ का खड़ा रोकड़ आज के खर्चों को लेकर जमा है, खड़ा रोकड़ मतलब लिक्विड मनी है, जो जब भी कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको इनकैश कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर वो है तो आप प्लीज़ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में आप निवेश ना करें। लेकिन अगर नहीं है, सो प्लीज़ ट्राई टू गिव अ गुड थॉट अबाउट इट कि आपको इन 3 से 4 प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब टर्म इंश्योरेंस में अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए है, आप 5 लाख का ITR सबमिट करते हैं, उसका 20 टाइम्स आप पकड़ लीजिए, 20 टाइम्स करीब 1 करोड़ का कवर आप ले सकते हैं। 1 करोड़ का कवर का मतलब है अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस लेने में आप निरंतर उसका हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, और भगवान ना करे कभी ट्रेजेडी हो गई तो बीमा कंपनी अपना सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद, फाइंडिंग्स करने के बाद, आपका जो चिन्हित नॉमिनी होंगे, आपकी वाइफ होंगी या आपके फादर मदर होंगे, वो पैसा बीमा कंपनी आपको, पूरा पैसा आपकी फैमिली को दे देगी, जिससे परिवार का निर्वहन गुजारा हो पाएगा। सो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आप बेटर द सूनर, आप जितनी कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, प्रीमियम आपका उतना स्टार्टिंग हो जाएगा। अगर आप एक अंदाज़न, आपको मैं फॉर्मूले बताता हूँ, एक सूत्र बताऊँगा क्या क्या फॉर्मूले ज़रूरी होते हैं। टर्म प्लान हमेशा कोशिश करिए कि मैक्सिमम टर्म ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए। अगर आप 25 साल के हैं तो कोशिश करिए 70-75 साल जो एवरेज एज है। इंडिया में मोर्टालिटी एज जो होती है वो अभी एवरेज 67 to 69 ईयर्स है। महिलाओं की एज ज़्यादा होती है, मर्दों की एज कम होती है। तो 67 to 69 ईयर्स इंडिया में एवरेज लोग जीवित रहते हैं। तो आप जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं उस हिसाब से 70 से 75 साल तक का आपको कवर लेना चाहिए। आपकी अगर एज 30 साल है तो आप 35 साल या 40 साल का कवर अपना लेके चलें। आपकी एज अगर 45 साल है तो 55-65 आप एडिशनल 30 साल का कवर लेके चलें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जिस साल आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे आपका प्रीमियम स्टार्टिंग हो जाएगा। स्टार्टिंग बोले तो स्थिर रहेगा, प्रीमियम हर साल नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम वही रहेगा पूरे दौरान, पूरे समय सीमा पे, पॉलिसी कमेंसमेंट से लेकर शुरू होने से लेकर पॉलिसी के ख़त्म होने तक आपका प्रीमियम स्टार्टिंग रहेगा। और हर साल प्रीमियम का जो रिस्क होता है, आपकी एज बढ़ रही है, आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, वो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। दूसरा, आप जिस हिसाब से अपने रिस्क कवर को आप मिटिगेट करना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी सालाना आय का आप कम से कम 15 से 20-25 गुना अगर आप कवर लेके चलते हैं, जिसका बड़ा ही नॉमिनल सालाना प्रीमियम आता है। अगर मैं आपको अंदाज़न अप्रॉक्सीमेट बताऊं तो 25 साल की उम्र में आदमी अगर 50 लाख का कवर ले रहा है तो उसका अंदाज़न प्रीमियम जो है 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार से ऊपर नहीं आना चाहिए।
कोई 35 साल की एज में, 40 साल की एज में, मैं अगर अपना एग्जांपल ले लूँ, मेरी 42 साल की उम्र है, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम एट नॉट एट 40s, तो अगर मैं अपने लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, जो मैंने ऑलरेडी अपनी फैमिली के लिए 2 करोड़ का ले रखा है, जस्ट फॉर ए क्विक रेफरेंसेस, तो अगर 1 करोड़ का मैं टर्म इंश्योरेंस अपनी लाइफ में के लिए लेता हूँ तो मेरा अंदाजन 28 से 30 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है ऑन अ नॉन स्मोकर कैटेगरी। अब इसमें 2 चीज़ें होती है, बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको इसके कुछ नियम बता देता हूँ, कुछ इसके एक बेसिक मंत्रास बता देता हूँ कि टर्म प्लान में क्या क्या ज़रूरी है जो आपको ध्यान रखना है। पहला, यू नीड टू बी ऑनेस्ट। आप ये मान के चलिए लुक्का छुपी चोर पुलिस खेलने का कोई फायदा नहीं है। आप जो भी ऑनेस्ट डिस्क्लोजर पॉलिसी लेते समय, पॉलिसी भरते समय आप अनाउंस करेंगे, इस पर कुछ मत छुपाइए। अगर आपको कोई बीमारी है आप मत छुपाइए, आप स्मोक करते हैं आप मत छुपाइए, आप ड्रिंक करते हैं आप मत छुपाइए, आप अगर टोबैको या मसाला खाते हैं आप मत छुपाइए, आपके अंदर और कोई प्रॉब्लम है मत छुपाइए। मतलब इसमें ये निस्वार्थ प्रोडक्ट है, इसमें अगर किसी भी तरीके का स्वार्थ छुपा होगा तो आप तो रहोगे नहीं। जब आप रहोगे नहीं तो आपकी जो नॉमिनी हैं उनको बार बार बीमा कंपनी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, और उस टाइम बीमा कंपनी उनसे 1000 सवाल कर सकती है, जो लाजमी भी है, जो वो पूछेगी भी कि अगर आपने पॉइंट प्रपोजल सबमिशन के टाइम पे अगर आपने चीज़ों को छुपाया, और प्रपोजल सबमिशन के टाइम पे अगर आपने चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं शेयर किया, तो इसका मतलब आपका जो इंटेंशंस था वो मैलिफाइड इंटेंशंस थे, आपके इंटेंशंस गलत थे, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। तो पहला असूल है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको डिस्क्लोजर जो है, आपको हर चीज़ छुपानी नहीं है, जो चीज़ है एज इट इज़ सामने रखनी है। तीसरी चीज़ क्यों रखनी है, क्योंकि आपको मैंने लॉजिक बता दिया कि आप तो रहेंगे नहीं, उतनी परेशानी आपके सक्सेसर्स को होगी क्लेम प्रोसेसिंग कराते समय। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि आप जितना जल्दी इसको ले लें उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही प्रीमियम आपका कम पड़ेगा और उतना ही प्रीमियम आपका अगले 25 साल, 30 साल, 35 से 40 साल, अमूमन मार्केट में मैक्सिमम 85 ईयर्स तक, 80 ईयर्स तक का कवरेज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन मोर्टालिटी रेट्स को देखते हुए मेरा सुझाव ये रहता है कि एटलीस्ट आप 70 साल तक का कवरेज अपना लेके चलें। आपकी जो भी एज है, आप 50 साल के हैं तो 70 - 50 कर लीजिए, आप 40 साल के हैं तो आप 70 - 40 कर लीजिए। उतनी अंतराल का आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। प्लस टर्म इंश्योरेंस का एडवांटेज आपको है कि अब टर्म इंश्योरेंस में जो भी सालाना प्रीमियम आप पे करेंगे वो 80C इनकम टैक्स के अधिनियम 80C के अंतर्गत वो नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आता है। मतलब आपकी जो भी सालाना आय है उसमें जो भी आप सेक्शन 80C के अंडर में 1.5 लाख की जो लिमिट होती है, उस 80C में अगर आप निवेश कर रहे हैं, पूरा 1.5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, तो आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम से 1.5 लाख रुपए की घटत हो जाती है, वो आपसे माइनस हो जाता है, नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में चला जाता है। तो डबल टैक्स बेनिफिट इसमें है, आपको टैक्सेशन बेनिफिट है मैच्योरिटी में, जब क्लेम आप नहीं हो गया अगर, और तो कभी भी उसमें मैच्योरिटी अमाउंट में कभी टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन कभी नहीं आएगा। और ये निस्वार्थ प्रोडक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ तो लाइफ में ऐसा अर्निंग मेंबर जो फैमिली का है उसको कुछ तो ऐसा करके जाना चाहिए कि वो कोई ऐसा निवेश लाइफ में जरूर करो निस्वार्थ, जहां पर स्वार्थ मत रखो, जहां पर रिटर्न मत ढूंढो। आप ये मान के चलो कि आप एक चैरिटी अपने फैमिली की सिक्योरिटी के लिए एक निवेश सालाना कर रहे हो, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये प्रीमियम आपका जा रहा है, जो कि आप कैलकुलेट करोगे 365 दिन से डिवाइड करोगे, पर घंटे के हिसाब से डिवाइड करोगे तो वो कुछ रुपयों में आएगा, जो कि आप कहीं पे भी चाय की टपरी पे खड़े होके सिगरेट चाय पानी के साथ आप खर्च कर देते हो। तो उसके हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप निवेश को सही तरीके से करें और निवेश को सही तरीके से ज़ाया ना जाने दें। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको ट्रॉप बोलते हैं, एंड विदाउट हिंडरिंग एनी पर्सपेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, ऑनरेबल इंश्योरेंस कंपनीज, मैं हमेशा कहता हूं कि ये निस्वार्थ टर्म इंश्योरेंस हैज टू बी अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जहां पर रिटर्न की अपेक्षा कस्टमर को प्रपोजल को नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे अवेलेबल प्लान्स मार्केट में अवेलेबल है जिसको ट्रॉप बोला जाता है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोला जाता है। वहाँ पर आपको समझाया जाता है कि आप 10 साल तक प्रीमियम देंगे, आप 5 साल में अगले 30 साल का प्रीमियम दे दीजिए।
आपको जब आपका पॉलिसी पूरा ड्यूरेशन आपको भगवान न करे कुछ नहीं हुआ तो आपको पूरा निवेश किया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन इसको बोलते हैं लोडिंग। मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहता कि कभी भी ड्रॉप प्रोडक्ट के लिए आपको जाना चाहिए। ये छलावा तो नहीं बोलूँगा, इट्स अ गुड राइडर, इट्स अ गुड एड ऑन, इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट। बट मेरा ये कहना है, मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ ऐसा निवेश निस्वार्थ रखिए जिसमें रिटर्न की अपेक्षा मत करिए, क्योंकि इसका रिटर्न कभी भी टर्म प्लान या कभी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को इसलिए मत लीजिए कि आपको उसको भुनाना है। आप टर्म इंश्योरेंस को कभी भी ये सोच के नहीं लोगे कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, भगवान मुझे उठा ले, कभी ये सोच के आप कभी भी कोई निवेश नहीं करोगे। तो आप ये हमेशा मान के चलो, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो कभी आप इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस मत लो कि आपके दिमाग में आप लेके चलो कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, मुझे तो क्लेम करना है हॉस्पिटल में। तो दैट शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव एनी टाइम। ऐसे ही कार इंश्योरेंस आप अगर कराते हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी हार्ड एंड मनी का आपने एसेट क्रिएट किया है, आप उस गाड़ी में, वो गाड़ी आपकी ब्लड स्ट्रीम है, आपकी श्वास है, वो आपको हमेशा मदद करती है। इमरजेंसी में आप इग्निशन ऑन करते हैं और आप कहीं पे भी चले जाते हो, कुछ भी अपना काम कर लेते हो। तो जो चीज़ आपकी स्पीड को बढ़ाती है, आपकी लाइफ की दिनचर्या को बढ़ाती है और आपकी हार्ड एंड मनी में, हर गाड़ी किसी न किसी की फेवरेट होती है घर में, सबको कभी ना कभी कोई आदमी एक ड्रीम व्हीकल भी अपनी लेता है। तो गाड़ी का बीमा भी आप इसलिए मत कराइए कि आपको सिर्फ चालान से बचना है, इसलिए मत कराइए कि आपको क्लेम ठोकना है। आप इसलिए हमेशा आप लेके चलिए कि भगवान ना करे कभी भी कोई रिस्क और अनसर्टेनिटी अगर पड़े तो मैं उस रिस्क को मिटिगेट कर सकूं, उस रिस्क को कवर कर सकूं। तो बीमा कभी भी मेरे हिसाब से आपको इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आपको उसमें क्लेम ठोकने का है। बीमा हमेशा आप ये मान के चलिए कि आपको एक निस्वार्थ निवेश करना है, और निस्वार्थ निवेश के ज़रिए से अगर आपके ऊपर लोड भी नहीं पड़ रहा है और आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली, जो कि आप टर्म इंश्योरेंस से सिक्योर कर सकते हो, मेडिकली जो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस से सिक्योर कर सकते हो, एसेट वाइज आप मोटर इंश्योरेंस से अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ को आप ग्रुप इंश्योरेंस से सिक्योर कर सकते हो, अपने बच्चे का भविष्य आप चाइल्ड इंश्योरेंस से सिक्योर कर सकते हो, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आप रिटायरमेंट इंश्योरेंस से कर सकते हो। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर बहुत रीजनेबल प्रीमियम में, जिस प्रीमियम को आप पर डे, पर मंथ, पर डे, पर वीक और पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करते हो और अब ये मान के चलते हो कि मैं निवेश कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट टू डू इट। सो टर्म इंश्योरेंस में जैसे मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपको बताया, आप निस्वार्थ रहिए, रिटर्न्स की अपेक्षा मत करिए, प्रीमियम जाने दीजिए। आप रिटर्न स्टॉक प्रोडक्ट लेंगे, आपकी लोडिंग इस पर बढ़ेगी। आपका प्रीमियम अगर अंदाजन 10,000 रुपये आ रहा होगा, तो अगर आप टॉप प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि वो करीब प्रीमियम आपका 15 से 17-18,000 रुपये हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रीमियम जैक करने का, इन्फ्लेट करने का। तो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए जाइए, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए जाइए, क्योंकि आपका प्रीमियम हर साल बढ़ेगा नहीं, प्रीमियम स्टैटिक रहेगा, आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, आपको मोर्टेलिटी का एडवांटेज मिलेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ईमानदारी से सारे कन्फेशंस करिए। जब प्रपोजल आप भर रहे हैं, बीमा वैसे ही आगे की विषय वस्तु है, इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, इसका ये मतलब होता है, हमेशा आपको डिस्क्लेमर बोला जाता है हमारे ऑनरेबल आईडी और ऑनरेबल बीमा कंपनियों के द्वारा और इंटरमीडिएट्स के द्वारा, उसका आप पालन करिए। कोई चीज़ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो रियल टाइम है उसको डिस्क्लोज करिए, छुपा के मत रखिए। कोई परेशानी है, कोई बॉडी में कुछ एलिमेंट है, कोई इलनेस है, डिजीज़ है, बता के चलिए। चौथा, जितनी भी आपकी डिस्पोजल इनकम मैंने आपको बताई है, 30% का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 30% का कम से कम 5% का निवेश, 3 से 5% का निवेश आपके टर्म इंश्योरेंस पे ज़रूर होना चाहिए। साल में 20 से 25,000 रुपये भी अगर आपको खर्च करना पड़ रहा है 40 साल की उम्र में, 35 साल तक की उम्र में, तो आप ज़रूर करिए। अगर आपकी फैमिली को 1 से 2 करोड़ का कवर मिल रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, तो वाई नॉट टू टेक इट। सो टर्म इंश्योरेंस के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज भी होती हैं जो आपको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फीचर्स हैं, जो एड ऑन राइडर्स का भी ऑप्शन आपको देती हैं। आप बहुत सारे राइडर्स इसमें ले सकते हैं। राइडर्स बोले तो उसमें तड़के लगा सकते हैं, और हर कंपनी के अलग अलग उसमें फीचर्स हैं। कई लोग इसके साथ कुछ मेडिकल इंश्योरेंस भी आजकल देना सुनने में आ गया है, लोग दे रहे हैं बीमा कंपनी टर्म इंश्योरेंस के साथ। कुछ और राइडर्स भी आप ले सकते हैं कि अगर आपको इस टाइम पे अगर प्रीमियम अगर आपको और बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में पैसे की वैल्यू तो कम होती जानी है। आपको याद है कि बचपन में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि हम 5 रुपये में कभी देसी घी
का डब्बा ले आया करते थे। आपने भी, मैंने भी बचपन में देखा है कि एक्सेप्ट ब्रेड, अंडा, बहुत 2-3 चीज़ों को, डेली एसेंशियल आइटम्स को अगर आप हटा दें तो बहुत सारे आइटम्स जो 1-2 रुपये में मिल जाया करते थे अब वो 100 रुपये के अंदर भी नहीं आते हैं। तो दैट इज़ अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ मनी का कभी मैं कोई और सेशन आपसे लूँगा। सो उस फैक्टरिंग के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस आप मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए लीजिए, प्रीमियम 20 से 25,000 15,000 का प्रीमियम लीजिए, नॉमिनल प्रीमियम है, टैक्सेशन का बेनिफिट लीजिए, ये आपको प्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और मैं किसी भी 24 कंपनियों के 24 की 24 बीमा कंपनियाँ अच्छे प्रोडक्ट्स देती हैं। आपको बस मोटा मोटा जो मैं मेरे, आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन रहता है कि टर्म इंश्योरेंस ऐसे लीजिए जहाँ पे आपको प्रीमियम ज़्यादा पे ना करना पड़े। Why to pay more if you are getting something at a reasonably at a cheaper price, which is giving you a value for money? Then why to pay more? अब कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके अपने 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 रूल्स होते हैं। कोई टर्म इंश्योरेंस आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, कोई कंपनी आपको आपके एज बैंक के हिसाब से 30,000 रुपये का देगी, वहीं पे बनस्पत कोई कंपनी आपको 22,000 रुपये का देगी। तो हर कंपनी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा मानना होता है टर्म इंश्योरेंस में आप रीजनेबली, जो कॉम्पिटेटिव हो, जिसका रेट कम हो, वो आपको खरीदना चाहिए। ज़्यादा छलावों में आपको नहीं जाना चाहिए। पॉलिसी ब्रोशर्स जो आपको मिलता है, आपको कोई एजेंट या आपको फ़ोन के द्वारा या आपको किसी बैंक की शाखा के द्वारा, अगर आपको कोई टर्म इंश्योरेंस किसी भी प्रॉपर्टी लोन के साथ या कभी आपको बताया जाता है, आप अपने क्वेश्चंस उससे करिए, सारे एक्सक्लूजन्स पूछिए। एक्सक्लूजन्स का मतलब ये होता है कि आपको इस पॉलिसी में क्या क्या नहीं मिलेगा, और एक्सक्लूजन मतलब क्या क्या नहीं मिलेगा, इंक्लूजन मतलब क्या क्या मिलेगा। तो इंक्लूजन्स आप पता रखिए, एक्सक्लूजन्स की क्लियरिटी रखिए। और अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज की डेट में इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, ईसीएस टैगिंग बोलते हैं, ईसीएस रजिस्ट्रेशन हर पॉलिसी प्रपोजल के साथ। अब कई बार ऐसा होता है हर साल कोई बीमा या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश कर रहे हैं और अगले साल आते आते आपसे डेट मिस हो जाती है, आप रिमाइंडर नोट करते हैं, डायरी आपसे मिसप्लेस हो जाती है, फिर आपसे लोग फॉलोअप करते हैं, नहीं कर पाते, फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि जब आपको उसकी ज़रूरत है तो पता चला कि वो आपकी कैंसिल पड़ी है, लैप्स पड़ी है। तो उससे डू अवे करने के लिए हमेशा ज़रूरी है, आपको जो पता है कि मेरा इतना निवेश साल में जा रहा है, उतना पैसा आप प्रपोजल जब पहले साल का लें, उस प्रपोजल के साथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आप प्रपोजल ले रहे हैं तो आप ये दिमाग में रखें कि उसके साथ आपको ईसीएस अटैचमेंट ज़रूर लेना चाहिए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या ईसीएस की सुविधा ज़रूर लेनी चाहिए। उससे फ़ायदा होता है कि हर साल आपका प्रीमियम ऑटो डेबिट होगा, आप अपना फाइनेंशियल हाइजीन आपका अच्छा बनेगा, आप अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा बना के रखेंगे, आप अपने खाते में उतना पैसा पहले से मेंटेन करके चलेंगे, और आपको हर साल सिरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रीमियम मेरा कब आना है, उसकी ड्यू डेट क्या है, और आप निरंतर और आप हमेशा कवर में रहेंगे। क्योंकि देखिए इंश्योरेंस में क्या होता है, पॉलिसी लैप्सेशन का मतलब होता है अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, लैप्स मतलब खारिज हो गई है, डेड हो गई है, और उस दौरान लैप्सेशन के टाइम पर आपको अगर कुछ हो गया तो बीमा कंपनी के सामने पूरा पावर है कि वो आपका क्लेम को, आपकी गाड़ी कमाई के क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपने वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो इसलिए पॉलिसी का रिवाइवल या पॉलिसी का लाइव होना, इन्फोर्स होना, इशू होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसा आपको पता है कि बैंक्स में आप लॉकर्स का पैसा देते हैं, आज से 10-15 साल पहले आपको पता था कि आपका साल में 1200, 1500, 2000 रुपये लॉकर का कटता है? नहीं पता था। आपको क्या आज से 2 साल पहले तक ये पता था? मैक्सिमम 95% लोगों को क्या पता था कि अगर आपके किसी भी बैंक की शाखा में अगर डकैती पड़ जाए, आग लग जाए, लूट हो जाए, आगजनी हो जाए, तो आपका जो पैसा है, अगर आपने 10 लाख रुपए भी बचत खाते में सेव कर रखा है, तो उसमें से कितना पैसा बैंक की लायबिलिटी आपकी देनदारी है। अर्लियर इट वॉज ओनली 1 लाख रुपीज़। अगर आपने 10 लाख रुपये ले रखा है और बैंक में लूट हो गई तो बैंक इज ओनली लायबल टू पे 1 लाख रुपीज़ अप टिल द अनाउंसमेंट ऑफ द करंट ईयर बजट। लेकिन इस बार के बजट में आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद उस 1 लाख की लिमिट को 5 लाख तक बनाया गया है। आपका 5 लाख तक का बचत खाते में अगर आपने पैसा रखा है और बैंक में कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपका पैसा बैंक इज लायबल टू पे यू 5 लाख रुपीज़। तो एक डिफरेंट एजेंट है। तो
ये टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैंने आज आपको कवर किया है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट ऑल, बेसिक्स आपको बता दिए हैं। कोई आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये ग्राहक जागरूकता अभियान का इनिशिएटिव हमने ले रखा है बीमा वाले की तरफ से, ACS एविएशंस के अंतर्गत, जो कि कॉर्पोरेट एजेंसी है हमारी IRDAI, हमारे ऑनरेबल रेगुलेटर IRDAI से अधिकृत है हम लोग। तो ये निस्वार्थ सेवा ये हमारा काम है और ये सेवा है, और ये इसका फ़ायदा तभी होगा जब इसकी मेवा सबको मिलेगी। आप उसको निरंतर शेयर करिए, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जितने लोग तक ये चीज़ें जाएंगे तो हमें ये अच्छा लगेगा कि हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहा है। और हमें खुशी होगी आपके समर्थन के, आपके फीडबैक्स के, आपके वैल्यूज़ के, आपके कमेंट्स के। और आप हमें बताते चलिए कि हम और कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आप जानकारी लेना चाहते हैं, वरना मैं अपनी तरफ से नेक्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सारे बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कवर करूंगा, और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को आने वाले टाइम में कवर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपकी क्वेरी है तो एज बीमा वाला हम सारे ही सोशल प्लेटफॉर्म से, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, गूगल में, यूट्यूब में, पहले हम टिकटॉक भी यूज़ करते थे, बट अब वी आर वेरी क्लियर एज ऑर्गेनाइजेशन दैट बीइंग अ ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू बायकॉट चाइना. We are going to say we have already doing that. We are absolute no to anything which is made in China. So we are as an organization we are clear that we are not going to buy any Chinese product. And so हमने टिकटॉक पे भी हम लोग पहले थे, लेकिन टिकटॉक वगैरह हम लोग ऑलरेडी लॉकडाउन 1 के टाइम से उसको हटा चुके हैं. तो बेसिक जितने भी प्लेटफॉर्म से वी आर अवेलेबल एवरीवेयर. वी आर देयर ऑन व्हाट्सएप. आप पीछे देखेंगे कि हमने घर बैठे बीमा का ये कॉन्सेप्ट चला रखा है, तत्काल बीमा सेवा. आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आप आधे घंटे के अंदर आप हमें व्हाट्सएप करिए, आप हमें मिस कॉल मारिए, आप हमें टोल फ्री नंबर पे संपर्क करिए. हमारे एक्सपर्ट फाइनेंशियल बीमा मित्र आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, वट एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू. और विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट आधे घंटे में आपको कॉम्पिटिटिव कोटेशन आपके व्हाट्सएप पे, आपके इनबॉक्स पे पहुंच जाएगा. आप जब कंपेयर करिए उसको, हमारे एडवाइजर से खूब सारे क्वेश्चन करिए, जितनी भी आपकी क्वेरीज है उसको सॉल्यूशंस मांगिए. और उसके बाद जब आप बिल्कुल तसल्ली आपको हो जाए तो आप हमें बताइए. आपके पास ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, SMS पे, ईमेल पे आपके पास हम पेमेंट लिंक भेज देंगे. आप कंपैरिजन कर लीजिए, इलस्ट्रेशंस देख लीजिए. देखने के बाद जब आपको रूबरू होना है, वीडियो कॉल पे आपके साथ आ सकते हैं, वॉइस कॉल पे आ सकते हैं. हम आपको जब एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें, और जब आपका मन बन जाए तो आप पेमेंट करिए और पॉलिसी आपके आधे घंटे के अंदर आपके इनबॉक्स में होगी. सो दैट इज़ आवर इनिशिएटिव विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू सम सोशल डिस्टेंसिंग. एंड आपको पता है कि देखिए, मैं ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं हूँ. ऑनलाइन में लोगों को कंफर्ट नहीं आता है जब बीमे जैसे प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट जैसे प्रोडक्ट आते हैं. देयर इज ऑलवेज, इट इज़ वेरी इंपेरेटिव एंड इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फिजिकल ह्यूमन कॉन्टैक्ट. तो हर इंसान को एक असिस्टेंस चाहिए होता है, हर एक इंसान को एक कंधा चाहिए, एक कान चाहिए, एक नाक चाहिए, सुनने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए. सो उसी के लिए हम लोग आपसे, आपके बीमा मित्र की तरह हम आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल हैं. मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कुछ वैल्यू एड इसमें कुछ मिला होगा. मैं आपसे आभार प्रकट करता हूँ जो लोग ने आज लाइव ज्वाइन करके इस सेशन को देखा है. मेरा उनका नमस्कार, मेरा आभार. और मैं उम्मीद करूँगा कि इस अनलॉक 2 के टाइम में हम लोग जल्दी से अपने आप को और सिक्योर रखते हुए, सेफ्टी से सुरक्षित होकर, अपनी जिम्मेदारी लेके, अपने सामान की रक्षा करके बहुत ही आसानी से इस कोरोना को बीट कर पाएंगे. And we shall overcome one day. So I'm hoping for the best to come, and we have to be ready for the worst. So I'm signing off, and I'm saying thank you everyone for pepping us, and keep commenting, keep liking, keep sharing our post, so that we can improvise and we can serve you better. So thank you so much, and Shabba Khair, good night, Shubh Ratri. अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों को ध्यान रखिए. नमस्कार. Thank you.